अगले कुछ घंटे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हिंदू इलाकों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है और मुस्लिम बस्तियों में भी। वहां भी माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। कल हनुमान जयंती है। होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता बनाए रखें। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशें हो सकती हैं। पुलिस का पहरा बहुत कड़ा है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में रहने वालों को खास एहतियात बरतने हैं और यूपी में भी संभल कर रहना होगा। मोदी विरोधी पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी ही हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर वोट हासिल करना चाहती है। अब हकीकत क्या है? नई दिल्ली में देर रात तक एक ऐसी मुलाकात हुई जहां कैमरे नहीं थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बड़ी संस्था है जमीयत, और इसके अध्यक्ष हैं मौलाना मदनी। वो होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले। कुछ ऐसी बातें हुई जिसका असर अगले कुछ महीनों में दिखेगा भी। ये वो बातें हैं जो 2023 और 2024 के चुनाव के सारे समीकरण भी बदल सकती हैं। टीम मदनी और मोदी सरकार की इस गुपचुप मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, पूरी इंटरनल रिपोर्ट देखिए। वक्त रात के 11 बजे। गृह मंत्री अमित शाह का घर। वहां से आती हैं ये दो तस्वीरें जो बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि बात टाइमिंग की है और जो लोग मिलने आए हैं उनकी। शाह के घर मिलने गए ये लोग जमीयत के नेता हैं, वही जमीयत जो मुसलमानों की सुनती है, मुसलमानों के लिए लड़ती है। जिस तरह से इस वक्त देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, कई जगहों पर दंगे हुए हैं। ऐसे में जमीयत के लोग जब शाह के घर देर रात गुपचुप मीटिंग करते हैं तो बात बड़ी हो जाती है। शाह से मिलने जमीयत के 17 मेंबर्स का डेलीगेशन पहुंचा था, जिसमें जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, कमाल फारूकी, अख्तरुल वासे, इमाम असगर अली मेहदी समेत कई जमीयत के नेता शामिल थे। शाह और जमीयत की मीटिंग करीब 1.5 घंटे तक चली। यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस मुलाकात को आखिरी वक्त तक बड़ा गुप्त रखा गया था। लोगों को पता चल गया था कि जमीयत के लोग शाह से मिलने जा रहे हैं। पहले मुलाकात का वक्त रात 8 बजे किया गया। थोड़ी देर बाद खबर आई कि मुलाकात टाल दी गई है। मीटिंग नहीं होगी, लेकिन मीटिंग को रीशेड्यूल कर दिया गया और रात 11 बजे शाह से जमीयत के लोगों की मुलाकात फिक्स कर दी गई। पहली बार मोदी सरकार से जमीयत उलमाए हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए नेता 1 to 1 बात करने गए थे। वो भी उनसे जो नरेंद्र मोदी के सबसे खास भी हैं, इसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी है। यकीनन इस मीटिंग की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले इसको टाल दिया गया था, लेकिन बाद में शेड्यूल का टाइम निकाला गया। वजह साफ है, 24 का चुनाव नज़दीक है और सरकार को मुसलमानों का वोट भी चाहिए। ऐसे में मोदी सरकार कोई भी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती जिससे ये लगे कि मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। अमित शाह से महमूद मदनी देर रात गुपचुप क्यों मिले? मोदी सरकार जमीयत की मीटिंग का एजेंडा क्या था? क्या रामनवमी पर हुए दंगे को लेकर मीटिंग हुई? क्या 24 में मुसलमानों को साथ लाने के फार्मूले पर बात हुई? साथ में और जितने भी करंट इश्यूज हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात हुई है। अब बात की हद तक तो अच्छी बात हुई है। उन्होंने हमसे सब केसेस के बारे में डिटेल मांगी और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो 2-3 दिन में करवा करके हम इसको 3 दिन के अंदर हम करवाएंगे। और कुल मिलाकर के अच्छा कहा जा सकता है इस मुलाकात को बातचीत के लिहाज से। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। जो खबर सामने आई उसमें पता चला कि जमीयत के नेताओं ने अमित शाह के सामने मुसलमानों से जुड़े 14 पॉइंट उठाए, जिसमें हाल ही में हुई रामनवमी हिंसा का मामला प्रायोरिटी पर था। दूसरा, हेट स्पीच के मुद्दे को उठाया गया। हेट स्पीच देने वालों पर एक्शन लेने की मांग की गई। मॉब लिंचिंग का मुद्दा, कॉमन सिविल कोड के मामले पर डेलीगेशन ने अपनी बात रखी और इसका विरोध किया। हिजाब के मुद्दे को उठाया गया। मदरसों का मुद्दा, कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने का मामला, वक्फ जायदादों और कब्जे को लेकर यह भी मामला उठाया गया। कश्मीर के मसले में 370 सही तरीके से नहीं हटाया गया, इसकी बात की गई। असम में सरकारी जमीनों को खाली कराने का मुद्दा उठाया।
मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग की, समलैंगिकता के मामले को भी उठाया गया और कोर्ट में इस मामले पर सरकार से इसका विरोध करने की अपील की। गृह मंत्री की तरफ से क्या कहा गया है जब रामनवमी के जो इश्यूज है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस वक्त चल रहा है, बंगाल से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र तक हिंसा हुई है, इन तमाम चीज़ों पर क्या बोले गृह मंत्री? उन्होंने जो कहा कि जो कि ऐसी रियासतें हैं जिनमें कि बीजेपी की हुकूमत नहीं है, उनमें हमने जो हमारा जो दायित्व बनता था तो हम स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं ये, तो उस सिलसिले में हमने पूरी कोशिश की और जो हो रहा है इसको उन्होंने एक्नॉलेज किया और कहा कि हम इस पे पहले भी हुआ है तो बिल्कुल ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया। ख़ास तौर से जहाँ जहाँ था कि हमको उसका कितना दुख है और मुसलमानों के अंदर एक मायूसी फैल रही है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा दायित्व एक तरफ से एक पूरी एक सीरीज़ उन्होंने गिनाई कि हमने जितनी भी स्कीमें हिंदुस्तान में हम लाए हैं वो सबके फ़ायदे की हैं। उनमें निशानदेही नहीं कर सकते कि जिसमें के मुसलमानों को एक्सक्लूड किया गया हो, तो ये समझना गलत है। हाँ, ये कर रहे हैं और आप लोग भी इसमें जो हालात हैं उनको बदलने की कोशिश, और ये कन्फ्रंटेशन नहीं था। 24 को लेकर मोदी सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है। 24 में जाती है, लेकिन ये तभी होगा जब मुसलमानों की बात करने वाले लोग और संगठन के बीच मोदी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो क्या मोदी सरकार से की 1-to-1 मीटिंग इसी तरफ इशारा कर रही है? मोदी का जो फार्मूला बना रही है, क्या उस फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया है? और जमीयत ही वो रास्ता है जिसके मोदी सरकार मुसलमानों के दिलों तक पहुंच सकती है, लेकिन है क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। क्योंकि रामनवमी के जुलूस के बाद हुआ तनाव अब देश के दूसरे शहरों में फैलने लगा है। जिस तरह से हिंदू संगठनों ने हनुमान जयंती मनाने का ऐलान किया है, बिहार के नालंदा, सासाराम, बंगाल के रिश्ता के बाद अब नफरत की ये आग नेता जहां मुसलमानों के दिल जीतने का फार्मूला निकाल रहे हैं, वहीं उनके विरोधी इस पूरे माहौल के पीछे नीतीश कुमार ने किया है और बैक टू बैक दूसरा सबसे बड़ा हमला उनके डिप्टी ने किया है। बिहार शरीफ जो तब पता चलेगा कुछ दिन के बाद, कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं। अंदर से इधर उधर किया और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है, और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का कुछ किया है घटपच इधर उधर। जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा, करेंगे, लगा हुआ है सारा प्रशासन के, खोज रहा। अब कहाँ कोई करने वाला है यहाँ की कहीं और है, ये तो बाद में पता चलेगा। इसलिए कि अगर नोटिस लें बिना मतलब का, एक तरफा उनका छपता ही है, हम लोगों की कोई बात नहीं आएगी तो हमको क्या जरूरत है नोटिस देने। बिहार के लोग सब लोग समझदार हैं और समझ रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है इस तरह का काम जो है लोग करवाते हैं। उल्टा टांग देना, सीधा कर देना, ये बिहार है। ये बिहार है और बिहारी जो है उल्टा जो करेगा उसको सीधा कर देगा।
जो लोग भी बिहार के ऊपर बुरा नजर डालेंगे, जाते हैं कुछ लोग गुजरात से आते हैं, अलग अलग प्रवचन देते हैं यहाँ, तो महात्मा गांधी बनाने का काम किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।